जी तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नर्व इम्पल्स जो है वो किस तरह एक न्यूरॉन में जनरेट होती है और कैसे उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग से एक्शन में और एक्शन से रेस्टिंग में कन्वर्ट होता है। आज हमने ये देखना है कि जो नर्व इम्पल्स है उसकी जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटी है वो न्यूरॉन में कितनी होती है और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी स्पीड को या इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। लेकिन उससे पहले हम अगर देखें तो हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में ये चीज़ डिस्कस की थी कि न्यूरॉन्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू माइलिन शीट दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनमें माइलिन शीट होती है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट मौजूद होती है, उनको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें माइलिन शीट नहीं होती एक्सॉन पे, तो उनको हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। मोस्टली जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं और जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। इन दोनों न्यूरॉन्स में जो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स है वो मुख्तलिफ है। यानी अगर हम देखें तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी है दैट कैन बी 100 to 120 meters per second, whereas in case of myelinated neuron non myelinated neurons जो इसकी वेलोसिटी है, जो इसकी स्पीड है दैट इज 1 to 3 meters per second। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है 100 to 120 meters per second इन myelinated neurons और 1 to 3 meters per second इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो हमने इसकी रीज़न जो है वो डिस्कस करनी है। तो पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्यों नर्व इम्पल्स जो है उसकी वेलोसिटी या उसकी जो स्पीड है वो 100 से 120 मीटर पर सेकेंड है। तो सबसे पहले तो रीज़न ये है कि जब माइलिन शीट होती है तो इम्पल्स जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं करती, बल्कि वो नोड टू नोड जंप करती है और इस किस्म की इम्पल्स को हम नाम देते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्स विच इज जंपिंग फ्रॉम नोड टू नोड। तो चूंकि ये सॉल्टेटरी इम्पल्स होती है तो दैट इज वाई इसकी वजह से सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है, यानी इम्पल्स जो है वो जंप करके ट्रेवल कर रही होती है फ्रॉम नोड टू नोड। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि उसकी वेलोसिटी 100 to 120 मीटर्स पर सेकेंड है। इसके अलावा ये जो माइलिन शीट होती है दैट एक्ट एज इंसुलेटिंग शीट, ये इंसुलेटिंग शीट का काम करती है। क्योंकि ये आपको पता है कि लिपिड्स से बनी होती है और लिपिड्स जो होते हैं दे आर इंसुलेटर्स। तो जब ये इंसुलेटिंग शीट का काम करती है तो दिस इंसुलेटिंग शीट प्रिवेंट लॉस ऑफ एनर्जी, सो देयरफॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी is required for the conduction of nerve impulse in myelinated neurons। जब एक कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है न्यूरॉन की इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए, न्यूरॉन को इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए, तो दैट इज वाई इम्पल्स जो है वो एफिशिएंटली और फास्टली ट्रैवल करती है अलोंग द लेंथ ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। इसके अलावा एक और फैक्टर भी है जो कि बेसिकली तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का फैक्टर है, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है टू द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर ज्यादा होगा तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। इसी तरीके से जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें चूंकि ड्यू टू माइलिन शीट जो नर्व फाइबर है वो होती है थिक, उनकी नर्व फाइबर थिक होती है। जब उनकी नर्व फाइबर थिक होती है तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है ऑफ नर्व इम्पल्स वो भी कम होती है। तो अल्टीमेटली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इसमें नर्व इम्पल्स को फास्ट तरीके से कंडक्ट करता है कि इसमें जब नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है तो ड्यू टू थिकनेस
ऑफ नर्व फाइबर, जो रेजिस्टेंस टू द नर्व इम्पल्स है वो कम से कम होती है, और दैट इज वाई नर्व इम्पल्स तेज या फास्ट तरीके से कंडक्ट हो सकती है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इसका एक रीजन ये भी है कि लो रेजिस्टेंस in the flow of nerve impulse, that is why इसमें nerve impulse की जो conduction है वो ज्यादा है। whereas this neuron, इसकी जो nerve impulse है उसकी velocity 1 to 3 meters per second है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में, और उसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि उसमें माइलिन शीथ नहीं है। जब माइलिन शीथ नहीं है तो इम्पल्स कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करती है। जब इम्पल्स कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करती है तो उसकी वजह से उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, और जब रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इसकी एक सिग्निफिकेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं, विच आर इंटर न्यूरॉन्स, और इन्होंने मैसेजेस को रिसीव करके उनको इंटरप्रेट करके उनको एनालाइज करना होता है और उनका रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है। तो दैट इज वाई दे नीड सम टाइम टू टेक फॉर डिसीजन एंड रिस्पॉन्सेज। दैट इज वाई यहाँ पे इम्पल्स स्लो मूव करती है ताकि वहां पे इम्पल्स मैसेज इंटरप्रेट भी हो सके, उसका रिस्पॉन्स भी बन सके और उसके ऊपर जो एनालिसिस भी किया जा सके। तो दैट इज वाई इट इज ब्यूटी ऑफ द नेचर कि जिन न्यूरॉन्स ने मैसेजेस को लेकर आना है टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और उससे मैसेज को लेकर जाना है टू द इफेक्टर्स, वो तो माइलिनेटेड है ताकि तेजी के साथ मैसेज ब्रेन तक पहुंचे, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचे और फिर वहां से इफेक्टर्स तक पहुंचे ताकि इमीडिएट रिस्पॉन्स शो किया जा सके। लेकिन विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड चूंकि ब्रेन की क्योंकि मैसेज की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड होती है, तो दैट इज वाई यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो 1 to 3 मीटर्स पर सेकेंड है, और यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी 100 to 120 मीटर्स पर सेकेंड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्यों जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनमें वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स ज्यादा है और क्यों नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स कम है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये जो है ये आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन है और ये हमारे जो है ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। तो दिस इज द रीजन, ये रीजंस हैं इनमें फास्ट कंडक्शन की, और इसकी ये रीजन है कि इसमें कंडक्शन या इसमें जो वेलोसिटी है वो कम है या जो स्पीड ऑफ इम्पल्स वो कम है। तो आई होप सो कि आपको इसकी लॉजिक समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में प्लेस कर सकते हैं। आई विल इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।